इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से जो खबर है इसको आगे चल के बताते हैं। कराची में पुलिस ने सोहराब गोठ में छापा मारकर रुकन कौमी असम्बली PTI सैफुर रहमान महसूद को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने राबता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। कमर, पुलिस ने PTI के कौन से रहनुमाओं के घरों पर छापा मारा है, क्या तफसीलात हैं? जी, शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पुलिस की जानिब से PTI के रहनुमाओं पर घरों पर छापे मारने का सिलसिला जो है वो जारी है। सैफुर रहमान महसूद जो कि PTI के MNA हैं, सोहराब गोठ में उनके घर पर जो है वो छापा मारा गया है। इसकी तस्दीक जो है वो PTI MPA पी राजा अजहर ने की है। उनका कहना है कि सैफुर रहमान महसूद को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके अपने हमरा ले गई है। इसी तरह गुलशन इकबाल में रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज के घर पर भी छापा मारा गया है। ताम वो घर पर नहीं थे, इसलिए जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकी। भारी नफरी ने जो है अरसलान ताज के घर पर छापा मारा था। बल्दिया में MPA सईद आफरीदी के घर पर भी छापा मारा है। MPA सईद आफरीदी ने जो वीडियो बयान जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि 8 से 10 मोबाइलें उनके घर में जो है वो तलाशी के लिए दाखिल हुई। अहले खाना के साथ जो उन्होंने दावा किया है कि इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने बदतमीजी की। ताम सईद आफरीदी घर पर नहीं थे। इस दौरान किसी को भी जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। ताम कीमाड़ी में MPA शाहनवाज जदून के घर पर जो छापे की तस्दीक MPA राजा अजहर ने की है। उनका ये कहना है कि शाहनवाज जदून घर पर नहीं थे। ताम उनके बुजुर्ग वालिद को जो है वो पुलिस अपने हमरा ले गई और सेक्शन थाने मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह जो है वो उन्होंने कहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनके घरों पर जो है वो पुलिस छापे मार रही है। ताम अभी तक सिर्फ जो है वो PTI के रहनुमाओं की जानिब से MNA सैफुर रहमान और MPA शाहनवाज जदून के वालिद की गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है। इन तमाम छापों के हवाले से पुलिस की जानिब से जो है वो कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया अभी तक। बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रकीन सिंध असम्बली अरसलान ताज, बिलाल गफ़ार, सईद आफरीदी और शाहनवाज जदून के घरों पर छापे मारे हैं। सोहराब गोठ में छापा मारकर रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान महसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद पुलिस के लाहौर समेत पंजाब, कराची और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। दर्जनों कारकुनों को जेर हिरासत ले लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने गार्डन टाउन लाहौर में PTI के रहनुमा हमाद अजहर के घर पर छापा मारा तो वहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ज़मीन पर बैठ कर धरना दे दिया। PTI कारकुनों का हमाद अजहर की रहायशगाह के बाहर एहतजाज और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत, उस्मान डार, PTI रहनुमा सादिया सुहेल और इसी तरह फिरदौस आशिक अवान समेत कई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा अंजुम शहजाद तनोली के घर पर भी छापा मारा गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। PTI का दावा है कि सिर्फ लाहौर से अब तक 73 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। PTI के कारकुनों और रहनुमाओं को 16 MPO के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने का फैसला किया गया है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस क्रैकडाउन के दौरान एक घर की छत से फायरिंग करके कांस्टेबल को जाँ बहक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अहलकार कमाल अहमद को सीने पर गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया जहां वो जानबर न हो सका। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने कहा है कि छापे के दौरान साजिद नामी शख्स के घर की छत से किसी ने फायर किया। फायरिंग के इल्ज़ाम में साजिद और उसका बेटा गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस अहलकार कमाल अहमद मॉडल टाउन में तैनात था। कमाल मॉडल टाउन में तैनात था। ये आज हम जब क्रैकडाउन कर रहे थे तो जो एक्टिविस्ट हैं जो कि लॉ को अपने हाथ में ले रहे थे और हल्ला गुल्ला कर रहे थे, वहाँ पे हमने पुलिस ने रेड किया है और उसके रेड के दौरान जो 112C मॉडल टाउन है, साजिद साहब हैं कोई, उनका घर है, उनके किसी शख्स ने जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी और मौजूद है, उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया और कांस्टेबल की तकरीबन जो छाती है इसके ऊपर वाले हिस्से में लगा। आपको पता है ये बड़ा क्रिटिकल हिस्सा होता है,
काफ़ी कोशिश की गई रास्ते में लाते हुए। यहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसकी दिल की धड़कन बहुत वीक हो चुकी हुई थी और वो फिर अल्लाह ताला से अपने खाके की किसी जा मिले, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अभी हम जिस शख्स ने इतना घिनौना और संगीन जुर्म किया है, इंशाअल्लाह वो हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। रेड हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसके कानून के मुताबिक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान के घरों पर छापों की मजम्मत की है। कहा है कि बुज़दिल हुकूमत आज़ादी मार्च से नहीं रोक सकती। फाइनल मीटिंग थी लाहौर से रवानगी के लिए और इंतजामात का जायजा लेने के लिए हमाद रज़ा साहब के यहाँ घर में, जिसमें पार्टी की जो लीडरशिप थी सारी तकरीबन लाहौर की, वो यहाँ इकट्ठी थी। पुलिस ने धावा बोल दिया। हम लोगों ने फिर जहाँ घर के अंदर जगह मिली हम चुप। ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ जी, मैं तो यहाँ छुपा रहा हुआ आधा घंटा। ये एक बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना कदम था। मेरा तो इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक रुकन कौमी असेंबली हूँ, साबिक वफाकी वजीर हूँ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन रह चुका हूँ। अगर मेरे घर के साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या है। बगैर किसी वारंट के इन्होंने पूरा छापा मारा। पूरी 15 लोगों की टीम आई। मैं चेयरपर्सन हूँ स्टैंडिंग कमेटी की। मेरी सरकारी गाड़ी भी ले गए। डाले में आए हैं 8 बंदे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई इस शहर में नहीं, ना या वहाँ रहता है। वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई घटिया हरकत है कि गुजरांवाला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। ये आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कि गुजरांवाला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि PTI कारकुनान और क़यादत के घरों पर छापों से नून लीग का चेहरा फिर आया हो गया। पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों का हक़ है। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है उसकी फाशिस्ट फितरत ज़ाहिर हो जाती है। हमने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JIFA के मार्च को नहीं रोका, न क्रैकडाउन किया था। घरों पर क्रैकडाउन इनके हैंडलर से मुतालिक भी संजीदा सवालात उठा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली मूसा गिलानी ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि उन्हें और उनके भाई को मुल्तान जलसे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुरअमन मार्च के जमहूरी हक़ का दिफा करेंगे लेकिन आपका झूठ नहीं सुनेंगे। लोगों को तकसीम करना, नफरत फैलाना और गालियाँ देना बंद करें। झूठ पर कायम बयानिया जल्द ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक बयान में उन्होंने कहा है कि शरपसंद जत्थे पहले ही गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के पहाड़ गिरा चुके। ऐसे तखरीबकारों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। मुसर्रत जमशेद चीमा की PTI की MP राशिदा खानम की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि पुलिस ने घसीट कर राशिदा खानम को गाड़ी में डाला। वो मुअम्मर खातून के साथ पुलिस ने बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान के बेटे अब्दुल्ला बाबर आवान ने कहा है कि पुलिस उनके घर आई, मुलाजिमीन को हरासा किया। बाबर आवान ने सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होना है। गवर्नर पंजाब को गैर आइनी तरीके से हटाने से मुतालिक मुकदमा लड़ना है। रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक अल्लामा ताहिरुल क़ादरी का इमरान खान के मार्च से इजहार ताल्लुक़ी। कहा कि तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में सानेहा मॉडल टाउन मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी सर्द महरी का मुजाहरा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी जंग हम नहीं लड़ सकते। कारकुनान खामोश रहें। हमारे कारकुन किसी के एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और दहशतगर्दी के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 140 का नफाज कर दिया है और ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध ने इसका जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी, जिसके बाद सिंध भर में जल्द से जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और दहशतगर्दी के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र सिंध हुकूमत का सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद सिंध भर में जल्द से जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी होगी।
यहाँ आपको खबर दें, लाहौर में पुलिस पर फायरिंग से एहलकार की शहादत के वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शहीद एहलकार के वर्सा से ताज़ियत का इजहार। आपको खबर दे रहे हैं कि लाहौर में पुलिस पर फायरिंग से एहलकार की शहादत का वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने शहीद एहलकार के वर्सा से ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि हुकूमत फौरी नहीं छोड़ी जाएगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने फैसले की तौसीक कर दी। नून लीग के मुशावरती इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के किसी गैर आइनी फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के फैसले से अहम शख्सियात को भी आगाह कर दिया गया है। अदनान मलिक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास हुआ, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ ने बदरिया वीडियो लिंक शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत हर सूरत आइनी मुद्दत पूरी करेगी और मुहाजराई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब की जेलों की सफाई और सियासी शख्सियात को अलग सेल में रखने की हिदायत भी जारी की गई। नवाज शरीफ ने कहा कि राना साहब अमन मान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए तैयार रहें। कौम को इंतशार पैदा करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी, मुआशी और आइनी सूरत हाल और PTI के लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च पर प्लान मुरतब करके इत्तेहादियों से शेयर करने की हिदायत भी की। शुरा ने IMF से मुज़ाकरात को मुतासर करने वाली कुव्वतों के खिलाफ प्लान पर भी मुशावरत की। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि वफाकी बजट की भरपूर तैयारी के साथ अवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, ख्वाजा अमर और साथी रिपोर्टर उस्मान भट्टी के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों की 2, 4, 5, 10 दिन में तहलील का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर सोचकर फैसला तब्दील कर लिया कि फैसला इमरान खान के धरने से नत्थी हो जाएगा। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ा आपको खबर दें, शिमाली वजीरस्तान के इलाके मीर अली में चौकी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। पाक फौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद सिपाही 20 साला ज़हूर खान का ताल्लुक लोअर दीर से और शहीद सिपाही 23 साला रहीम गुल का ताल्लुक एबटाबाद से था। मीर अली में दहशतगर्दों के हमले के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद मजम्मत की है। जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही ज़हूर और सिपाही रहीम गुल को खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की और सेहतयाबी के लिए दुआ की। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। सऊदी वली अहद ने खैर सगाली के जज्बात पर जनरल कमर जावेद बाजवा से इज़हार तशक्कुर किया। गुफ्तगू के दौरान पाक सऊदी अस्करी शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया।